नमस्कार दोस्तों, मैं रितु गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 9th-10th का एक 9th-10th में जब बच्चे आते हैं ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो कि हमें आगे कहाँ जाना है, हमें आगे क्या सब्जेक्ट लेना है। तो इसके लिए बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या लें, साइंस लें, हम कॉमर्स लें, हम आर्ट्स में जाएं, या हमें सिविल सर्विस में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। क्योंकि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टारगेट क्लियर होता है कि हमें यही करना है, हमें आईआईटी ही करनी है। बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। किसी किसी बच्चे को शुरू से ही पता होता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या सीए ही बनना है। तो ऐसे तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत कम बच्चे होते हैं। क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैंने स्पेशली सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं जिससे कि जो प्रॉब्लम मुझे आई और किसी को भी ना आए प्रॉब्लम। तो मैं इस प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, बाकी सबका अपना अपना हो जाता है, ठीक है। तो आपकी एक्सट्रीम हो जाती है कि मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे सीए में जाना है तो मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, आईआईटी करनी है, या तो डॉक्टर बनना है तो मुझे साइंस लेनी है, बायो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें, क्या करें हम। तो इतने सारे, क्योंकि मैं ये फेस कर चुकी हूँ मैं ये, और सलाह उसी को ही देनी चाहिए जो उस चीज़ से निकल चुका है, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, मेरी बेटी को 9th में साइंस लिया हुआ था उसने, ठीक है, और उसका एकदम क्लियर था कि मुझे तो आईआईटी ही करनी है। बिल्कुल, मतलब हमें भी पता था कि वो कर लेगी बहुत अच्छे से, बहुत इंटेलिजेंट है वो, टचवुड, ठीक है। तो हम मतलब बेफिक्र थे कि हमें तो पता था कि हमारी तो बेटी आईआईटी करेगी, साइंस ही लेगी। पर क्या हुआ, जब वो 10th में आई, 10th में आते आते तक, मतलब जैसे 10th चल रहा था, उसकी पढ़ाई चल रही थी, उसको क्या कन्फ्यूजन हो गया। जैसे उसके फ्रेंड्स थे, किसी ने उसको ये बोल दिया कि नहीं, इतने सारे इंजीनियर भरे पड़े हैं, सारी दुनिया में के इंजीनियर ही होंगे, और इंजीनियर से थोड़ी ना दुनिया चलती है, हमें तो आईआईटी नहीं करनी है, हमें तो बीटेक नहीं करनी है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला डॉक्टरी नहीं करनी, बहुत मुश्किल है, डॉक्टरी में तो इतने इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, डॉक्टरी में के एमबीबीएस करने में इतना पैसा लगता है, कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया। अच्छा, फिर कुछ लोग कॉमर्स वाले भी थे, कॉमर्स वालों ने बोला कि नहीं, सीए करने में तो ना इतना टाइम लग जाता है, सीए के अंदर जाना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो सीए तो बहुत मुश्किल है। मतलब कि जितने लोग मिलते गए, आईएएस करना है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, ये तो उसके तो एग्जाम देते रहेंगे, वो क्लियर ही नहीं होते हैं। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं आगे क्या करूँगी, मैं आगे क्या करूँगी। अच्छा, तो किसी ने उसको एक बोल दिया, हमारे मतलब किसी ने रिलेशन में बोल दिया कि आईआईटी तो करना बहुत मुश्किल है, मैं कर चुका हूँ आईआईटी और बहुत मुश्किल है, शायद तुम नहीं कर पाओगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए इतने इतने घंटे पढ़ना पड़ता है। जहाँ उसके दिमाग में था मैं आईआईटी क्रैक कर लूंगी, वहीं वो डिमोटिवेट हो गई, उसने सोच लिया कि मम्मा मैं तो आईआईटी नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है आईआईटी तो, और करूँगी तो फिर अच्छे कॉलेज से करूँगी, वहाँ तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, मुझे तो अच्छे कॉलेज से करना है, फिर क्या फ़ायदा आईआईटी करके, मैं ऐसे वैसे कॉलेज से करूँगी तो मुझे नहीं आईआईटी करनी। और पता नहीं क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे जिस दिन उसको मतलब सब्जेक्ट भरने के लिए फॉर्म मिलता है ना कि आप 11th में क्या सब्जेक्ट लेंगे, उस दिन उसने पेन चलते चलते ना साइंस की जगह कॉमर्स भर दिया कि मुझे तो कॉमर्स करना है। तो बड़ा हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि साइंस कॉमर्स कैसे ले रही है, अभी तक तो साइंस करती थी, अब क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ, उसने मुझे एक बात बोली कि मामा मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता है मुझे क्या नहीं करना है। मैंने कहा क्या क्या नहीं करना है? मुझे डॉक्टर नहीं करना है, मुझे क्योंकि बायो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मुझे आईआईटी नहीं करना है क्योंकि इंजीनियर भरे पड़े हैं दुनिया में, आईआईटी तो बहुत मुश्किल है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी आईआईटी। उसके मतलब माइंड सेट बन गया था कि मैं आईआईटी नहीं कर सकती मैं, और मुझे तो अच्छा कॉलेज चाहिए, तो अच्छे कॉलेज के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरा अगर नहीं हुआ तो मैं ऐसे वैसे कॉलेज से बीटेक मुझे नहीं करनी है। मतलब उसने कॉमर्स भर दिया और हम लोग हैरान थे कि ये क्या हुआ है, कैसे कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जो भी लेते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन जो भी स्ट्रीम आप चूज करते हैं उसमें अपना बेस्ट करना है। आप कॉमर्स लो, आप आर्ट्स लो, कोई भी आप साइंस लो, जो भी लेना अपना बेस्ट करना है, बस उस लाइन को अपने पकड़ के रखनी है। तो ठीक है, कॉमर्स ले लिया, पढ़ाई शुरू हो गई। तो फिर शुरू में उसको ये डर लगा शायद मुझे अकाउंट्स वगैरह समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको हो गया, ठीक है। उसके बाद 11th में आते आते फिर उसे वही बच्चे दिखे जो बीटेक की आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसको सामने वो आने लग गया कि भाई ऐसे करके आईआईटी करते हैं, अगर बीटेक करते हैं तो 4 साल बाद जॉब लग जाती है, और उसके बाद हमें इतना पैकेज मिलता है अगर हम अच्छे कॉलेज से करते हैं। वो सारी बातें फिर उसके दिमाग में आने लगी। फिर उसे कहीं ना कहीं रिग्रेट हो गया कि मैंने कॉमर्स लेके गलती की, मुझे साइंस ही लेनी थी और मैं तो बड़ी आसानी से आईआईटी क्रैक कर लेती, तो मुझे अच्छा कॉलेज भी मिल जाता। अब क्या करें, अब वो रोज उसका मन परेशान होने लग गया कि मुझे तो आईआईटी करनी चाहिए थी, मुझे बीटेक करनी चाहिए थी अच्छे कॉलेज से, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, कॉमर्स में है ही क्या, कॉमर्स में कोई फील्ड ही नहीं है।
और अब हम भी बड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमने तो उसको भी बोला था कि जो तुम्हें लेना है वो ले लो, ठीक है। हमने सोचा कि बच्चे के ऊपर क्यों प्रेशराइज करना है बच्चे को कि भाई साइंस ही लेनी है तुम्हें, तो ठीक है, उसको कॉमर्स लेना है तो उसका डिसीजन है, क्योंकि इतने बड़े तो बच्चे हो ही जाते हैं ना, करना तो उन्हें ही है ना, पढ़ने हमने थोड़ी ना है। तो अब फिर क्या हुआ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको बैठ के समझाया एक दिन, जब उसके 6 मंथ हो गए थे 11th के। हमने उसको समझाया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको ड्रॉप करना है कर दो, अगले साल फिर से आप 11th क्लास में आप साइंस ले सकते हो, दोबारा से आप 11th कर सकते हो, 1 साल की कोई बात नहीं है। लेकिन लाइफ में कभी भी आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे तो बीटेक करनी थी, IIT करनी थी, मैं वहाँ से ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, मैंने कॉमर्स लेके गलती कर दी, ये रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। तो हमने बहुत समझाया, फिर उसको लगता था कि नहीं 6 महीने तो हो गए हैं, नहीं मम्मा। फिर उसने सर्च किया, उसको पता चला कि कॉमर्स में भी बहुत सारी लाइन ऐसी हैं, मैं BCom ऑनर्स कर सकती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकती हूँ, ठीक है। उसने सर्च किया इसके बारे में अपने आप से ना, फिर वो सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है मैंने कॉमर्स लिया है और मैं अब कॉमर्स में ही अपना करियर बनाऊंगी। तो अब वो अच्छे से कॉमर्स कर रही है, अब उसका अपना सेट है, उसका एकदम डिसीजन क्लियर है कि मुझे क्या करना है। लेकिन 3 साल जो इतनी परेशानी में निकले, वो 10th 11th, मतलब 2 साल खास तौर पे, ये 2 साल बहुत बहुत मुश्किल से निकले थे। तो उस टाइम शायद हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी परिस्थिति से निकलते हो तो आपको उसका ज़्यादा अच्छे से पता चलता है ना। तो अब मुझे पता चल गया है, थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी आ गई है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे का या तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे CA बनना है तो उसको कॉमर्स ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। CS करनी है तो कॉमर्स ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। बैंक की जॉब करनी है तो ठीक है, वो अच्छा है कि अगर वो कॉमर्स लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिसका क्लियर है कि मुझे BTech करनी है तो वो साइंस ही लेंगे। किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, उसको शुरू से ही पता है कि मुझे जाना है, तो वो अगर आर्ट्स लेके उसकी तैयारी करते हैं शुरू से ही, तो हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें 11th में क्या लेना है, हम आगे क्या ऑप्शन है, तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, वैसे तो बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है, तो आप अपने बच्चे को साइंस ही दिलवाएं, खास तौर पे 11th और 12th में। क्योंकि जो साइंस का फील्ड होता है, साइंस का बच्चे 11th और 12th में अगर साइंस ले लेते हैं तो उनके पास बाहर 12th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं, क्योंकि कॉमर्स के फील्ड में ऐसी बहुत सारी हैं जो साइंस के बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन साइंस के बच्चे के लिए हर फील्ड खुला है। साइंस का बच्चे CA कर सकता है, कर सकता है ना, अगर साइंस का 12th तक किसी के पास साइंस है, आगे वो CA करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास 11th 12th में कॉमर्स है और वो सोचता है कि मुझे अब BTech करनी है, तो वो नहीं कर सकता है, हो सकता है मन चेंज हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है वो यही है कि 11th 12th में अगर आपके बच्चे का गोल क्लियर नहीं है कि मुझे करना है, तो उसको बिल्कुल आप साइंस ही दिलवाएं। साइंस के बाद उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है, इस चीज़ का हमें अब पता चला है। जो गलती हम कर चुके हैं वो आप बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे को समझाएं, उसको समझाएं कि नहीं, आज 2 साल थोड़े से मुश्किल आपको लग सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको अच्छा लगेगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया कि मैं साइंस लें, ठीक है। तो बस मेरा आज का ये वीडियो था। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें बच्चों के लिए आगे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। मैं उसके लिए आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो अपने जितने भी, जैसे अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो अपने जानने वाले बच्चों को जो कंफ्यूज है कि हमें आगे क्या करना है, हमें साइंस लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, उनको जरूर शेयर करें। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।